सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं अंकित कुरीति आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम वे पे। तो दोस्तों, जैसा आपको पता ही हमारी ये टीसीएस सीरीज चल रही है जिसमें हम 2018 से 2020 तक अब तक टीसीएस ने एसएससी के थ्रू जो भी एग्जाम कंडक्ट कराए हैं, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, उनमें जो भी क्वेश्चंस आए उन सबको हम कंप्लीट करेंगे एक एक टॉपिक वाइज करके। तो आज परसेंटेज हम कंप्लीट कर चुके हैं, वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, तो बात करूं अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के पहले क्वेश्चन की, तो यहाँ पे वो कह रहा कि 1/4 ईयर के लिए 12,000 की राशि पर साधारण ब्याज 12% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर क्या है जब क्या हो भाई, जब आपका ब्याज क्या लगे भाई, 5 मासिक लगे। अब ध्यान से सुनना, मेरी बात को ढंग से समझना। यहाँ पे जो रेट लग रहा है वो क्या लग रहा है मेरा, 5 मंथली लग रहा है। क्या लग रहा है, 5 मंथली। और मुझे जो टाइम दिया हुआ दोस्तों वो दिया हुआ 1/4 ईयर्स। अगर मैं 1/4 ईयर्स की बात करूं तो ये हो गया आपका 15 मंथ। क्या हो गया, 15 मंथ। तो इस 15 मंथ में कितने 5 महीने का आप कहोगे सर, 5, 5 और 5। अब ध्यान से सुनना, ये तो मेरा टाइम की बात आ गई। अब बात करूं मैं अगर अपने रेट की। रेट मुझे कितना दे रखा है, 12%। लेकिन ये 1 साल के लिए दे रखा, मतलब 12 मंथ के लिए दे रखा है। तो आपसे कहूं मैं अगर 1 मंथ में कितना होगा, तो आप कहोगे सर 1%। तो भाई 5 मंथ का क्या होगा, आप कहोगे 5%। इसका मतलब यहाँ पे भी 5% लग गया, यहाँ पे भी 5% लग गया, और यहाँ पे भी कितना लग गया आपका, 5%। अब ध्यान से और ढंग से समझना मेरी बात को, देखो। बात करूं अगर मैं यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की, तो सिंपल इंटरेस्ट तो क्या हो जाएगा, टोटल भाई 15% हो जाएगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा किस पे लगता है, प्रिंसिपल पे। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो ये वैल्यू बन जाती है 15.76। अगर कल के लेसन में भी मैंने ये चीज कही थी, और शुरू से मैं ये चीज कह रहा हूँ कि आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 और 9 तक की परसेंटेज को याद करना पड़ेगा 3 ईयर के लिए। चाहे वो हाफ ईयरली हो, चाहे वो 5 मंथली हो, मतलब इनका अगर सक्सेसिव लगता है 5%, 3 बार में तो कितना आता है, 6% कितना आता है। तो ये चीजें आपको याद करके चलनी पड़ेंगी। और ये क्वेश्चन आप यकीन नहीं मानेंगे, ये वैल्यू जो है 5% की, ये ना जाने कितने क्वेश्चन में क्या होती है, रिपीट होती है। तो कई लोगों को तो ये याद हो चुकी होगी। तो अब यहाँ पे वो इन दोनों के बीच का अंतर पूछ रहा है दोस्तों में। वो कह रहा है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताओ 1/4 ईयर्स के लिए 12% की दर पर, अगर इंटरेस्ट क्या लग रहा हो, 5 मंथली लग रहा हो। तो आपको पता है कि यहाँ पे 0 पॉइंट कितना आ रहा है, 76। आप कुछ नहीं करना यार, इस 12 का इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इसी के थ्रू तो मेरा वो निकलेगा, डिफरेंस निकलेगा। तो 12×6 = 72 का 2, 12×7 = 84, और 7 कितना, 91.20 समथिंग। 91.02 के आसपास क्या है भाई, सिर्फ एक यही वैल्यू है, देखो आप। इसका मतलब आंसर कितना आ गया, 91.50, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन इसमें लगेगा। तो यही चीज मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लोग आराम से, आसानी से आंसर निकाल सकते हो, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब कई लोगों का ये डाउट होगा कि सर यहाँ पे तो 50 है। तो मैं उनको बता दूं कि ये जो 5.76 होती है, ये आगे भी चलती रहती है 25 समथिंग करके। तो इसके ये सबसे नजदीक किसके, 91 पॉइंट इसी के नजदीक है भाई, ना इसके नजदीक है ना इसके नजदीक है। तो सबसे क्लोज क्या है, इसके नजदीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 91.50। आपको मैंने 5 से 6 तरीके बताए हैं निकालने के पहले सेशन में कंपाउंड इंटरेस्ट के। आप उनको भी लगा करके आसानी से कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, तो मैंने इस मेथड को कराया क्योंकि मुझे लगता था कि ये सबसे शॉर्ट मेथड है। आप लोग और मेथड जो मैंने आपको सिखाया, आप उनको थ्रो भी कर सकते हैं इसको, उनसे भी आसान हो सकता है। अगर नहीं होता है तो मुझे बताना भाई। अगला देखो, किसी मूलधन पर 10%, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ 3 1/2 ईयर्स एट 10% पर एनम इज इतना भाई। मतलब कोई प्रिंसिपल है दोस्तों आपके पास में, मूलधन है कोई आपके पास में, और उसमें जो साधारण ब्याज लग रहा है भाई, कितने साल के लिए, 3 1/2 ईयर्स के लिए, और रेट कितना है भाई, 10% है। और ये कितना बन जा रहा है भाई, 2940। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया करो, यही रेट होता है आपका, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल पे ही क्या लगता है, रेट लगता है। तो 10 या 3 मतलब कितना आ गया, 35% पे कितना आ गया मेरे पास में, 2940 आ गया। अगर मैं काटू यहाँ से, देखो किससे, 7 से तो ये 5 बार कट गया, ये 7 × 6 = 28, और 7 दूनी 14 आ गया। इसका मतलब यहाँ अगर मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 20 से। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि प्रिंसिपल मेरा क्या होता है, कंप्लीट 100% होता है। तो यहाँ अगर 100% हो गया, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, × 2 करोगे कितना आ जाएगा भाई, 8400 आ गया आपका। क्या आ गया, 8400। इसका मतलब जब आपके पास में प्रिंसिपल 8400 आ चुका है, तो आपको क्या निकालना है। अब वो कह रहा है कि उसी ब्याज दर पर इतने वर्षों के लिए, 2.5 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जब ब्याज क्या हो भाई, वार्षिक लग रहा हो। तो 1/2 ईयर्स की बात करूं तो ये हो गया आपका 1 + का 1 और +1/2 ईयर्स।
रेट कितना है दोस्तों, देखो आपने वो कहा कि सेम रेट है भाई, है ना, तो 10%, 10% और यहाँ पे 5%, क्यों? क्योंकि टाइम क्या हो गया, आधा हो गया। अब इन दोनों के बीच में अगर सक्सेसिव लगाओगे a+b+ab/100, जो कि मैं आपको कल भी बता चुका हूँ, तो ये 21 आएगा। और 21 और इसके बीच लगाओगे आप, देखो तो ये कितना बन जाएगा, देखो 21 प्लस का 5 प्लस का कितना भाई, देखो 105 बाई कितना 100, तो ये आ चुका है मेरे पास में 27.05। अब ध्यान से देखना, देखो कैसे निकालते हैं। इस 27.05 के अंदर क्या है, 25 भी है और प्लस का क्या है भाई, 2 प्लस का 0.5 भी है। तो 25% की बात बोलो तो इसका एक चौथाई, है ना, 25% फ्रैक्शन में क्या होता है, एक चौथाई। तो 8400 का अगर मैं 1/4 निकालूंगा तो कितना आएगा, 4 दूनी 8 और 2100 आ गया। 2% कितना होगा, 1% अगर 84 है तो 2% मतलब प्लस का 4 दूनी 8 और 8 दूनी कितना भाई 16। तो 168 अगर इसमें जुड़ गया तो कितना आ गया, देखो 8 6 और ये कितना 2 और भाई कितना 2 आ गया। तो 2268 और अभी कितना बचा हुआ देखो 0.5। तो डायरेक्ट ऑप्शन के थ्रू करके आंसर कौन आ गया, ये वाला। ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता भाई, है ना। तो ऐसे ही करके आपको सॉल्यूशन करने हैं, कैसे आप लोग क्वेश्चन को शॉर्ट कर सकते हैं, जितना ज्यादा शॉर्ट करेंगे उतनी जल्दी आपका आंसर निकलेगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन पे भरोसा रखिए, अपनी प्रैक्टिस पे भरोसा रखिए, कैलकुलेशन आराम से हो जाएगी, आंसर आराम से निकल जाएंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है, किस क्वेश्चन में क्या होगा और क्या नहीं होगा, सब कुछ हो जाएगा, बस करने वाले पे डिपेंड है। अगला क्वेश्चन देखो, वो कह रहा कि अ सम ऑफ 7500 amounts to 8748 after 2 years at certain compound interest rate annum, what will be the simple interest on the sum भाई इतना। अब ध्यान से देखना मेरी बात को, कि 7500 था भाई हमारा प्रिंसिपल, और ये कितने साल के बाद में, 2 साल के बाद में कितना बन गया, 8748। मैंने कभी भी आपसे कहा कि अमाउंट और प्रिंसिपल के बीच में अगर 2 3 इयर्स का होता है तो ये स्क्वायर रूट बनता है 2 इयर्स में, और क्यूब रूट बनता है किसमें भाई, 3 में। लेकिन अभी नहीं है ये, इसको बनाने के लिए अगर मैं यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई करूँ, 3 का मल्टीप्लाई करूँ, तो आ जाएगा 2500। ठीक है, और यहाँ पे 2 से करूँ तो दो तीन कितना भाई, 2 चक्को 8, सॉरी माफ करना, मैंने किससे करा, 25 से करा ना, किससे करा भाई, 3 से करा सॉरी। तो 3 दूनी 6, ठीक है, और 3 9 में 27, 3 एकम 3 और 3 6 18। ये जो होल स्क्वायर होता है ये होता है किसका, 50 का। और ये जो होता है ये किसका होता है, 54 का। इनके बीच आप गैप देखोगे कितने का है, 4 का है, और 4 जो है 50 का कितना प्रतिशत होगा दोस्तों, आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हो, वर्बली क्या, 8%। तो 8% रेट आ गया। अब वो कह रहा, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर इतना एट द डबल अर्लियर इंटरेस्ट रेट। मतलब रेट अगर पहले 8 था तो अब कितना कर दिया मैंने, 16 कर दिया, और टाइम कितना हो गया भाई, इंटू 4 कितना भाई, ये आपका 4+3/5 है ना। तो ये 16 चौको कितना हो गया, 64, और ये 16 3 48 हो गया ना। तो 5 में 45 और 5 6 के 30, मतलब कितना आ जाएगा, 72.6 हो गया। 72 हो गया, 6 और 3 73.6%। देखो इतना मुझे निकालना है भाई। तो कुछ इतना वो खतरनाक क्वेश्चन नहीं है कि आप लोग डर जाओ या घबरा जाओ, घबराने की बात नहीं, थोड़ी बहुत तक कैलकुलेशन पेपर में आपको मिलेगी। और 2018 का पेपर अच्छा भी था काफी, किसका, इसका, CHSL का, बजाय 2019 के। 2019 का सॉल्यूशन भी कराऊंगा, आप देखोगे कितना फर्क है भाई, तो पेपर आसान था 2019 का। अब 73.6% निकालना है किसका मुझे भाई, 7500 का, क्योंकि प्रिंसिपल यही है। अब ध्यान से देखना, देखो कभी कभी ना पेपर में ना ऑप्शन के थ्रू भी देखना चाहिए। देखो ये ऑप्शन देखो कितने दूर दूर है, ये 41 है, ये 55 है, ये 81 है, मतलब इतना लंबा है कि आराम से पता चल जाएगा। ये आपको पता है कि 7 और ये 7 है, 7 7 कितना 49, मतलब 5 के करीबन पे कुछ का आंसर आएगा, और 5 के करीबन सिर्फ क्या है, एक ऑप्शन यही है। तो आप चाहो पूरी कैलकुलेशन भी कर सकते हो। देखो पूरी कैलकुलेशन कैसे करनी है, ध्यान से सुनना, कि 73.6 है तो इसको 70 प्लस का 3 प्लस का 0.6 लिख सकता हूँ। इसका 10% कितना भाई, 750 है, तो 70% कितना, इंटू 7। ए कितना, इंटू 3, और 0.6 कितना हो जाएगा, 6 5 30, और 7 6 के 42 3 कितना, 42 के आसपास, 45 के आसपास करीबन। 1% इसका 75 हो गया ना, तो 6% कितना, लगभग इसका आपका 45। वहां से भी आपका क्या आंसर आ जाएगा। तो घबराने वाली कोई भी ऐसी बात नहीं जो आपको घबराने की जरूरत पड़ेगी, लगभग 45 के करीबन आ जाएगा ना। ठीक है, तो यही चीजें मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि कैसे आप लोगों को कैलकुलेशन करनी है। ऑप्शन अगर दूर दूर है देखो, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, क्यों बिना बात के कैलकुलेशन करनी है, सबको पता है कि आराम से कोई भी बंदा इसका 73.6% निकाल देगा, है ना।
तो एक फास्ट तरीका ये है, क्योंकि मैंने परसेंटेज में पढ़ाया आप लोगों को कैसे हम लोग फटाफट करके निकाल सकते हैं 10% के उसमें, है ना। तो करने के कई तरीके, आपको जो सही लगे आप वो करिए। अगर आपको मेथड पसंद आता है तो आप इससे भी कर सकते हैं। अगला देखेंगे, वो कह रहे हैं कि व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 4096 एट 15% पर एनम फॉर 2.5 years इफ द इन्वेस्ट कंपाउंडेड 10 मंथली। अब देखो रेट मुझे कितना दे रखा है, 15% दे रखा है। कितना दे रखा है? 15% दे रखा है। और टाइम जो है मेरे पास है वो कितना है, 1/2 years। अच्छी बात है। और जो इंटरेस्ट लग रहा है वो 10 मंथली लग रहा है। आपको 15 की 15% 12 महीने के लिए है, क्योंकि वार्षिक लग रहा है। तो एक महीने के लिए कितना हो जाएगा, 15/12। लेकिन मुझे तो 10 मंथली चाहिए, तो इंटू 10। तो यहाँ 3 पंजे और कितना आ गया, 4 आ गया। मतलब यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो 12.5% आ गया। मतलब फ्रैक्शन में कितना, 1/8। ठीक है। अब आपके पास में देखो ये कितना है, देखो यहाँ पे ये 1/2 है, और कितना लग रहा है, 10 मंथली लग रहा है। आपको पता है कि 2.5 साल में कितने होते हैं, 30 महीने होते हैं भाई, है ना। 12 12, तो 10 महीने लग रहा है, तो 10 10 और कितना भाई, 10। अब देखो अगर आपको एक तरीका पसंद आए, मैंने एक तरीका बताया था आपको फर्स्ट सेशन में भी, कि अगर हर साल रेट क्या हो, इक्वल हो। अगर हर साल क्या हो, अगर हर साल क्या हो, रेट इक्वल हो। हर साल क्या हो, रेट इक्वल हो। तो आपको ये मेथड यूज कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है इसमें। ठीक है, क्योंकि आंसर निकालना है हमको भाई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हुए हम लोग। तो ये 1/8 निकालोगे आप इसका पहले, क्योंकि देखो रेट 1/8 हो गया ना, देखो। तो ये 8 पंजे 40, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। तो ये आपका फर्स्ट ईयर का क्या हो गया, सीआई। अब जैसे ही आप अगला सेकंड ईयर का निकालोगे, क्योंकि 3 बार है देखो, 10 10 10 ना। तो अगले 10 महीने के लिए जब निकालोगे, इसका फिर से 1/8 करोगे। इसका 1/8 करो, देखो 8 6 48, 8 6 32। कितना बन गया देखो ये, 6 7 और कितना भाई, 5। फिर से इसका क्या निकालोगे दोस्तों, 1/8 निकालोगे तो कितना आ जाएगा देखो। अगर मैं बात करूं कितना आ जाएगा, 8 8 8 6 48, 8 7 56 और 8 दूनी 16 भाई। 72 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा देखो, 8 और कितना, 7 7 14 का 4 और 5 अरे कितना, 6। ये थर्ड ईयर का आ गया। अब इन सबको देखो देखो, 5 5 5 10 और 6 कितना भाई, 1600। ठीक है। 7 और 4 11 और 1 कितना भाई, 12। ठीक है। 8 और 6 कितना, 14 और 2 कितना भाई, 16। तो 6 3 7 1, 1736 भाई, 1736 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो आपको अगर ये मेथड अच्छा लगता है तो आप इस मेथड से कर सकते हैं, वरना मैं आपको एक राय दूंगा कि आप लोग रेशियो मेथड से भी इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैंने आपको समझाया है कि हम रेशियो मेथड को कैसे लगा सकते हैं। अगर आपको करना है रेशियो मेथड से, तो ये आपके लिए एज अ होमवर्क है कि आप इसको ट्राई करिए ना रेशियो मेथड से। मैंने आपको बहुत सारे सेशन में समझाया है, शायद इस वाले सेशन में भी समझाने का मौका मिलेगा कि फ्रैक्शन, सॉरी, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलिए, और वहां से आपका क्या, थोड़ा कैलकुलेशन इजी बन जाती है, उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। लेकिन मैंने इस तरीके से सोचा तो मैंने इस तरीके से करा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो कि a sum of 10,000 amount to 1164 in 2 years at a certain rate percent per annum. When the interest is compounded yearly, the simple interest on the same sum। भाई देखो क्वेश्चन का टाइप वही है, बस आपको उलझा रहा देखो बार बार। अब ध्यान से देखना, देखो चीजें ना बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं कभी कभी। कॉम्प्लिकेटेड कैसे हो जाती है, ध्यान से सुनना। अभी चीजें सिखाई तुमको 2 साल के लिए, देखो 2 वर्षों के लिए। तो ये कितना है भाई, 10,000 है। और यहाँ पे 11664 है। आपको पता है ये किसका होल स्क्वायर होता है, 100 का। और ये किसका होगा भाई, ये किसका हो जाएगा, बताओ। ये किसका होगा, 8 का होगा या 102 का होगा। ये किसका होता है भाई, 108 का। ये किसका होता है भाई, 108 का। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो 102 का तो काफी छोटा हो जाएगा। फिर आपको पता है कि 8 सिर्फ किस में आता है भाई, ये 4 किस में आता है, सिर्फ 8 पे ही आता है, और तो किसी में आता है नहीं। 4 में 16 आता है। तो इनके बीच का परसेंटेज देखो तो कितना है भाई, 8% का। कितना है भाई, 8% का। अगर 8% का है तो अब वो कह रहा है कि उसी दर से, अब दर क्या है भाई, वही है सेम, मतलब कितनी, 8%। ठीक है। और टाइम कितना है भाई, अब 5, तो इंटू 5 प्लस का 2/5। मतलब 8 पंजे 40 और 8 दूनी 16, 5 तिया 15 और 5 छके 30। मतलब कितना आ गया आपका, 43.6% आ गया। 43.6 अगर आ गया है ना, 43 आएगा ना। 8 पंजे 40, तो 4320, 4320 आना चाहिए था यार। 8 दूनी, अच्छा सॉरी सॉरी, 5 दूनी 10 भाई, ठीक है ठीक।
तो ये कितना आ गया 43.2% आ गया। तो 43.2% 10,000 का कितना होगा यार 4320 तो होगा। तो अपनी कैलकुलेशन अगर अच्छी है आपकी तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। थोड़ा सा आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और बस उसके बाद में आप सवाल धड़म से कर दोगे भाई। तो 2018 का पेपर में काफी अच्छे क्वेश्चन थे, ऐसी बात नहीं है, बजाय 2019 के। 2019 में कुछ दो चार क्वेश्चन थे अच्छे थे, पर इसमें तो ज्यादातर मतलब क्वेश्चन अच्छे ही थे भाई। अगला क्वेश्चन वो कह रहा कि जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो 10% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों में निश्चित राशि कितनी हो जाती है ना। और किससे भाई कंपाउंडेड एनुअली, मतलब वार्षिक ब्याज की दर से, सात चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो इस सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। सबसे बुरा आपको तब लगेगा जब आपको ये पता चल गया कि इसमें कंपाउंडेड एनुअली लग रहा है और 4 साल और 10% है भाई। तो अगर 4 साल है तो मतलब कितना लग रहा है, 10% कितनी बार लग रहा है, 10% कितनी बार लग रहा है, 4 बार। अब ध्यान से सुनना दोस्त, मेरी बात को जरा ढंग से गौर से देखना कि आप लोग इसमें से कई लोग इसमें रेशियो मेथड यूज करेंगे। अगर हम रेशियो मेथड यूज करेंगे तो आपको पता है कि 10% फ्रैक्शन में कितना होता है, 1/10। मतलब अगर पहले साल 10 होगा तो अगले साल अमाउंट कितना बन गया, 11। प्रिंसिपल 10 था, फिर 11, फिर 10 था, फिर कितना भाई 11, और फिर 10 था, फिर से कितना 11। तो ये आ जाएगा आपका करीबन 1,000, करीबन 1,000 नहीं सॉरी 10,000 करीबन। और 11 11 कितना बन जाएगा आपको पता, 1331 इंटू 11 मतलब कितना, एक 4, ठीक है। और कितना भाई 6, और 11 कम 11 और 3 कितना भाई 14, 14641 बन गया। अब इस 14641 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है दोस्तों, 2 भाग गया, कोई बात नहीं वापस आ गया, 29282 दे रखा, देखो डिवाइड करोगे आई थिंक मुझे लग रहा है 2 से ही जाएगा, है ना। तो पूरी पूरी बार 2 से कट रहा, तो एक यूनिट पे कितना आ गया, अगर 2 आ गया तो 10,000 पे कितने होंगे भाई, 20,000। तो प्रिंसिपल मेरा कितना आ गया दोस्तों, देखो 20,000, 20 के आ गया, कितना आ गया 20 के। अगर 20 के मेरा आ चुका है, क्या आ चुका है, 20 के आ चुका है, क्या प्रिंसिपल, तो वो कह रहा है कि उसी ब्याज दर से उतने ही समय पे साधारण ब्याज क्या है भाई। तो साधारण ब्याज कितना होगा भाई, 10% अगर 4 साल के लिए होगा तो कितना होगा, 40% होगा कि नहीं होगा ऐसा ही। और इसका 40% कितना मतलब 8 के, बस आराम से हो गया। तो ऐसा कोई नहीं है, बहुत सारे मेथड होते हैं निकालने के, आप कोई से भी यूज करके निकाल सकते हैं। पर रेशियो मेथड हो गया, और एक मेथड जो मैंने अभी आपको इस वाले में बताया था, ये वाला, ये काफी हेल्पफुल था कुछ पेपरों में, कुछ क्वेश्चंस में, मतलब जिनमें थोड़ा कैलकुलेटिव था मामला। तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपको जो सही लगे। मैंने आपको सारे मेथड बताए हैं, इसमें कोई भी मेथड नहीं छोड़ा मैंने जो जिसके थ्रू आप इसको कर नहीं सकते हैं। तो जिस मेथड में भी आपको महारत हासिल हो जाए आप उसमें से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला देखो, किसी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम 3 years एट 15% पर एनम, इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली इज 4167, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट वे। तो 3 साल के लग रहा है, आपको पता है कि 15% क्या है भाई, फ्रैक्शन में लिखूं तो कितना बन जाएगा, 5 और कितना 5 कितना 20 बन गया, बन गया नहीं बन गया, देखो है ना। कोई इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए कि कोई चीज छूट रही है, छूट तो नहीं रही है, नहीं छूट रही होगी। अच्छा ध्यान से सुनो, अब इसका मतलब रेशियो मेथड से कर रहा हूँ तो 20 है और उसमें 3 लग गया तो 23 क्या बन गया, अमाउंट बन गया। क्योंकि मुझे लग रहा है कंपाउंडेड ईयरली लग रहा है, चलो ठीक है। अब 3 साल के लिए तो 3 बार ये चीज हुई होगी भाई। अब यहाँ पे कितना आ गया, देखो 8,000 आ गया। मैं कह रहा था आपसे क्यूब याद करिए, और इसका होता है 12 1 6 7, इसका 23 का। अब इनके बीच का जो डिफरेंस होता है दोस्तों, क्योंकि ये प्रिंसिपल है और ये क्या है आपका अमाउंट है, तो यही तो सीआई होगा। और ये सीआई मुझे कितना दे रखा है भाई, 4167 है, और इसी की वैल्यू 4167 दे रखी है। मतलब एक पे एक, तो मेरा प्रिंसिपल कितना आ गया भाई, 8,000 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया। अब वो कह रहा कि उसी राशि पर उसी दर से 4/5 वर्षों में साधारण ब्याज क्या होगा। तो 15% अगर मैं करूँ किसमें भाई, 4 + 4/5 में, तो आप कहोगे 15 चको 60, और 5 कितना भाई 15 मतलब 12, मतलब कितना 72%। इसका 72% निकालो, ज्यादा मत करो, सिर्फ 8 का मल्टीप्लाई करो इसके साथ में, तो 8 दूनी 16 का 6, 8 सत्ते कितना भाई 56, और एक कितना भाई 57, है ना। आ गया कि नहीं आ गया, देखो। तो आपका आंसर कितना आ गया, 576 आ गया, बस। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आप लोगों को। तो पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके पास में, क्योंकि 576 सिर्फ एक इसी में ही है। पेपर में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं बार बार, पर आप लोग आसानी से कर सकते हैं अगर आपके क्या है कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। ठीक है।
अगला देखो, वो कह रहा है सम इन्वेस्टेड एट 8% पर एनम अमाउंट्स टू 20280 एट द एंड ऑफ 1 ईयर व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम। चलो अच्छी बात है, देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये कह रहा है कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 8% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से निवेश की गई राशि कितनी हो जाती है भाई? है ना? सम इन्वेस्टेड 8% पर एनम अमाउंट्स टू 20280 एट द एंड ऑफ 1 ईयर व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयर लग रहा, अगर हाफ ईयर लगेगा तो आपको पता है कि आपका 8% क्या हो जाएगा भाई? 4%। और 4% फ्रैक्शन में कितना होता है भाई? 1/25। अब कितने के लिए लग रहा है? 1 ईयर के लग रहा है, तो 1 में 6-6 महीने कितने होंगे भाई? 2 ही होंगे। तो 25 अगर प्रिंसिपल होगा तो एक उसमें इंटरेस्ट जुड़ के 26 क्या बन गया अमाउंट, और फिर 25 और कितना बन गया? 26। यहाँ पे जब मैंने करा तो ये 625 हो गया, और ये क्या बन गया? देखो 676 आ गया। इस 76 की वैल्यू कितनी रखी? 20280। ये आपका अमाउंट है दोस्तों, कौन सा? ये 20280। यहाँ से जब इसको काटोगे आप लोग, तो आप काटोगे 6 3 3 से पूरी बार कटेगा। पेपर में यार हमेशा पूरी बार ही कटता है, ठीक है? ऐसा वो आपको घुमाता नहीं है। बहुत कम क्वेश्चन होते हैं जिनमें कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा ही पॉइंट में दे दे, वरना डायरेक्ट करता है। तो मेरा प्रिंसिपल कितना आ गया भाई? मेरा पास प्रिंसिपल आ गया 625 इंटू 30। मल्टीप्लाई मत करो क्योंकि मुझे पता है कि आपको मल्टीप्लाई करना आता है। अब वो कह रहा है कि रेट दोगुना हो गया, मतलब पहले अगर 8 था तो अब कितना हो गया? 16 हो गया। और ये 5 को 20 कितना आ गया? 23/5। और बाई कितना आ गया? 100 बाई, है ना? क्योंकि हमको क्या निकालना है? एस आई निकालना है। तो इस जीरो से देखो, ये जीरो, ये 5 आया तो यहाँ 500 बन गया, तो ये कुछ इस तरह से बन गया। देखो 625 इंटू 30 इंटू 16 और इंटू 23 बाई कितना भाई? 5। थोड़ा टाइम ले लिया करो कभी कभी, ज्यादा शॉर्टकट के चक्कर में। 25 अंक की अंदर 625, और ये 25 दूनी भाई, ये जीरो से जीरो कट गया, ये दो से क्या कट गया? 8। तो 75 अट्ठे कितना होगा भाई? 8 पंजे 40 का जीरो, 8 7 56 कितना? 600, और इंटू कितना? 23। 23 का इसके साथ करोगे 6 3 18 का 8, 6 दूनी 12 और 13 के 3800। आंसर आ गया। तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई पता है क्यों नहीं करा? क्योंकि मेरे को पता था नीचे 100 फंसेगा यार, कट जाएगा। क्योंकि यहाँ देख रहे हो तो मैं 23 है। कभी कभी कैलकुलेशन लंबी मत कर देना अपनी गलतियों की वजह से, ठीक है? तो क्वेश्चन बड़ा बेसिक सा था, देखो आपको समझ में भी आ रहा होगा क्वेश्चन पढ़ के क्या क्या करना है। बस दिक्कत वही चीज कह रहा है कि आपका माइंड कैसे रिएक्ट करता है जब क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, तो वो मैटर करता है। तो वही चीज आपको प्रैक्टिस से ही आएगी, और तो कोई चीज से आने वाली नहीं है। अगला देखना, एक निश्चित अवधि के लिए किसी निश्चित दर पर निवेश की गई 60,000 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर संयोजित होकर बढ़कर इतनी हो जाती है। अब यहाँ पे कह रहा है कि इन्वेस्टेड अ सम एट द रेट ऑफ इवन नंबर्स ऑफ इयर्स। भाई अगर इवन नंबर होगा तो देखो 2 साल होगा, 4 साल होंगे, चांसेस कम है क्योंकि इतना बड़ा नहीं देता। तो अगर मैं कहूँ आपसे कि 60,000 है और 63654 है ना? तो ध्यान से देखना मेरी बात को कि कैसे हमको इस चीज को समझना है। कि अगर मैं इसको सॉल्यूशन करूँ, देखो इसको जरा 6 से काटोगे तो ये करीबन इससे कटेगा, है ना? और एक हम 6, और एक अंदर 6 पंजे 30, है ना? नहीं, 6 6 36, और 6 9 भाई कितना? 56। तो 106 भाई, तो ये होता है हमारा किसका भाई? 100 का। और ये किसका होता है भाई? 103 का। 10 कितने का हो जाएगा? ये 3 का। अब ध्यान से देखना मेरी बात को, ढंग से समझना कि अब यहाँ पे मेरा रेट कितना आ गया? देखो 3 का इंक्रीज हो रहा, मतलब कितना आ गया? 3% आ गया। कितना आ गया? 3% आ गया। तो वो कह रहे हैं कि यदि उसी दर पर उसी अवधि के लिए उस राशि को निवेशित किया जाता है तो बढ़कर कितनी हो जाएगी? देखो ध्यान से सुनना, सालाना ब्याज लग रहा है देखो अब शायद, है ना? देन हाउ मच अमाउंट टू इन्वेस्ट सेम रेट ऑफ हाफ पीरियड। अगर आधे साल के लगे देखो, तो पहले 2 था, अब क्या लग रहा है भाई? 1 ईयर के लग रहा है। और ये क्या है भाई? 3% है। तो आपको पता है कि 3% अगर लगाओगे आप किसके लिए? 60,000 के लिए, तो 60,000 का 3% कितना होगा भाई? 1%, 600 तो 1800 तो होगा। इसका मतलब कितना बन जाएगा? 61800, है ना? कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों ने, वो बहुत बेसिक से सवाल है, बस अपना कॉमन सेंस रखना। मैंने आपसे क्या कहा? और ये क्वेश्चन इस तरह से सोचना कि अगर प्रिंसिपल कभी 2 या 3 साल के बाद बढ़ रहा तो मोस्ट ऑफ द केस में आपका क्या? क्यूब या स्क्वायर रूट ही पहुंचेगा, क्योंकि तभी क्वेश्चन इजी बन सकता है। पॉइंट में कर दोगे तो फिर कहाँ से हो जाएगा? है ना? फिर तो क्वेश्चन पेपर में क्या, स्किप ही करना पड़ेगा। अगला देखो, एक निश्चित दर पर निवेश की गई एक राशि जिसे वार्षिक ब्याज पर संयोजित होती है 5 वर्ष में एक राशि तक बढ़ जाती है जो कि 3 वर्षों में होने वाली राशि की तुलना में इतनी अधिक। देखिए ऐसे क्वेश्चन करने का सबसे अच्छा तरीका पता है क्या? कि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या पता होना चाहिए? कंपाउंड इंटरेस्ट ना हमेशा टाइम्स में बढ़ता है, मतलब गुने में। हिंदी में बात करूं तो गुना। कैसे गुना में बढ़ता है?
मान लो कि यहाँ पे 3 और ये देखो क्या था 5 साल था। कह रहा है कि नहीं कह रहा देखो? तो कह रहा है कि जो ये 3 साल में हो रहा है इसका कितना गुना है भाई, कितना अधिक है? इतना भाई। इतना टाइम्स मोर देन है। अब मोर समझ के बच्चे प्लस कर देते हैं, लेकिन मोर का मतलब ये हुआ कि खुद का कितना भाई? 1.18 टाइम्स। तो 1.1881 टाइम्स। अब यहाँ से ये पॉइंट हटेंगे तो यहाँ पे के जुड़ जाएंगे। अब ये स्क्वायर होता है दोस्तों 10 का, और ये होता है किसका भाई? 109 का स्क्वायर रूट। क्यों? क्योंकि 3 और 5 के किसमें कितने का गैप है? 2 साल का। तो ये 100 का, ये 109 का, बीच में गैप कितना? 9 का। 9 100 का कितना प्रतिशत हो जाएगा दोस्तों? 9%। आंसर आपका आ जाएगा। अगला देखो, किसी धनराशि पर 21% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है भाई? इतना। तो एक बात बताओ मुझे जरा, ढंग से समझना, कि 21% अगर 2 साल के लिए लगे, और किस पे लगे? सीआई पे लगे, तो इसमें हम फॉर्मूला यूज कर देंगे ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। हम बचपन से पढ़ रहे हैं, बस यूज करना हमें नहीं आता। हमें लगता है कि ये फॉर्मूला है, अरे फॉर्मूले से कौन करा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन काफी आसान बना देगा देखो। तो 21 प्लस का 21 21 कितना हो गया था भाई? 441 बटे कितना? 100। तो ये आ जाएगा कितना? 46.41। जो लोग एक्सपीरियंस होल्डर हो चुके थे, जिनको 4-5 महीने पढ़े हुए हो चुके थे तैयारी के, वो लोग ये वैल्यू पहले से याद होगी। कोई बड़ी बात नहीं। 10% अगर 4 साल के लिए, तो यही वैल्यू आती है भी, पीछे हमने करा नहीं, लेकिन 10 साल 10% पे अगर 4 साल के लिए क्या लग रहा है? सीआई लग रहा है, तो उसमें भी यही वैल्यू बढ़ती है, जैसे कि 21% 2 साल के लिए। तो यहाँ पे देखो 46.1 की वैल्यू आपको 11602.5 दे रखी है। अब एक बात बताओ, ये एक है ना, देखो इस एक को कितनी बार जाएगा? देखो ये 5 बार। और 46 का ज्यादा ज्यादा कितनी बार जाता है? 2 बार, 3 बार ज्यादा है। इसका मतलब कि कितना बढ़ गया मेरे पास में? 25,000। डायरेक्ट करा करो, गारंटेड निकलेगा आंसर। कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को होगी ही नहीं, मैं आपसे इसकी गारंटी दे रहा हूँ। अब 25,000 आ गया। वो कह रहा है कि इसी दर से उतने समय के लिए साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज कितना होगा? 21% 2 साल के लगेगा, तो एसआई कितना बन जाएगा? देखो 42%। तो 25 दूनी 50 का क्या हो जाएगा भाई? 0। 25 चको कितना भाई? 100। और 5 कितना भाई? 105। कितना आ गया आपको? 10500। तो इस तरह से आपको सोचना है, आपको कैलकुलेशन करनी है। ये सब चीजें आपको प्रैक्टिस करके आएंगी। प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, है ना। मैं तो सिर्फ सिर्फ एक सोच डाल रहा हूँ आपके अंदर कि आप इस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक तरीका ये भी हो सकता है आपका, अगर आपको लगता है कि आपकी कैलकुलेशन स्किल अच्छी है तो। अगला देखो, a certain sum invested on a compound interest grows 8,000 to 27,000 in 3 and 6 years respectively. When the interest is compounded, what is the percentage rate of interest? देखो ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट करा करो, क्योंकि बेसिक से क्या होता है ना करके, ये 3 और इस 6 की जब पावर करती है ना, तो 3 बच जाएगी, मतलब क्यूब बच जाएगा। तो इस 8,000 का क्यूब कितना बन जाएगा आपका? 20। और इसका क्यूब कितना बन जाएगा आपका? 30। आपको पता है कि जब ये फॉर्मूला यूज करूंगा ना मैं, देखो ये फॉर्मूला जब यूज करूंगा देखो, तो यहाँ पे से पावर कट के ना सिर्फ 3 बच जाएगी, क्योंकि 3 की पावर से 3 कम हो जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल क्या है? एक जैसा है। तो जब ये कटेगा और रेट भी क्या है? एक जैसा, तो कट जाएगा ये, तो क्यूब बचेगा। तो क्यूब किसका होगा भाई? इसी का होगा, अमाउंट का तो होगा, क्योंकि पी से पी तो कट जाएगा अब अगले वाले का। तो ये 20 से 30 हुआ तो कितने का बढ़ा? 10। और 10 20 का कितना प्रतिशत है? 50%। आंसर कितना आ गया आपका? 50%। ठीक है। तो ये चीज आपको पेपर में देगा वो, बस आपको हल्का सा कॉमन सेंस लगाना है और आंसर निकालना है भाई। अच्छा, इस क्वेश्चन का माफ करना, हिंदी नहीं है ना, शायद भूल गया रहूंगा मैं, कभी कभी ध्यान हट जाता है। अब बोरोज ए बोरोज अ सम ऑफ 2000, मतलब उधार लेता है, फ्रॉम हिज फ्रेंड बी ऑन 31 दिसंबर 2011, ऑन द कंडीशन दैट ही विल रिटर्न द सेम आफ्टर 1 ईयर विद द सिंपल इंटरेस्ट और 8%। वो कह रहा है कि यार भाई मुझे ना 2,000 रुपये उधार दे दे, मैं तेरे को 1 साल के बाद में क्या करूंगा? वापिस दूंगा, और 8% का तो इसमें क्या ले लेना? साधारण ब्याज ले लेना। However, A get into a position of returning the money on July 2012, मतलब 31 दिसंबर को अगर उसने लिया होगा 2011 का, और वो मतलब इतना काबिल हो गया कि वो कितने पे दे दे, मतलब पैसे हो गए उस पे कि वो 2012 में ही दे दे, तो उसको कितने रिटर्न करने पड़ेंगे बी को? तो कुछ नहीं यार, देखो अगर 8% लगाओगे तो आपको पता है कि इसका 8% कितना होगा भाई? 160। एसआई पे 8 दूनी 16, 160, मतलब 2160 उसने क्या दिए थे, मतलब इस 2000 में कितने का ब्याज है? 160 का। कितने? 1 साल के लिए। तो अगर 1 साल के लिए अगर 160 है, लेकिन अगर वो 6 महीने पहले ही दे दे, तो भैया 160 का आधा हो जाएगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल क्या लगता है? इक्वल लगता है। तो इसका मतलब तब वो कितने रुपए देगा? उसे 2,080 रुपए देगा। समझ गया? कि अगर रेट जब वो आधा महीना कम, आधा साल में दे दे रहा, तो रेट भी क्या हो जाएगा? आधा तो होगा,
क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में तो रेट क्या होता है भाई, हर साल इक्वल ही होता है आपका। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2080। अगला देखो, सर्टेन सम वाज इन्वेस्टेड ऑन सिंपल इंटरेस्ट, द अमाउंट टू विच इट हैड ग्रोन 5 years वाज 1/4 times the amount to which it had grown in 3 years, the percentage of the rate of it। वन ऑफ द सबसे बेस्ट क्वेश्चन लगा मुझे, नहीं पता कि आप लोगों को लगे लगे, लेकिन मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा। वो कह रहा है कि क्या हुआ, कि देखो वो कह रहा है कि 3 साल में जितना आपका क्या है भाई अमाउंट है ना, 3 साल में जितना आपका अमाउंट है उसका 5/4, उसका 5/4 जो है कितना है भाई, 5 साल में हो रहा है। तो इसका मतलब ये बेस वैल्यू किसकी हो गई, 3 साल की। ये क्या हो गया, आपका अमाउंट हो गया 4, और इसका 5/4 मतलब 5 क्या हो गया हमारे पास है, 5 साल का। अब ध्यान से देखना, देखो दोस्तों, यहाँ पे टाइम हो गया और ये क्या हो गया, आपका अमाउंट हो गया। तो 2 साल में मिश्र धन कितना बढ़ रहा है भाई, 1। इसका मतलब 1 साल में कितना बढ़ेगा भाई, 1 साल में बढ़ेगा 0.5। अगर 1 साल में 0.5 बढ़ेगा तो 3 साल में कितना बड़ा होगा, 1.5। बड़ा होगा कि नहीं बड़ा होगा, देखो, है ना। ये मैं आपसे कहूं कि अगर आप कहोगे कि यहाँ पे कितना बन गया, 1.5, हाँ बन गया कि नहीं बन गया। अब मिश्र धन कितना आपका 4 है, तो इस 4 में से अगर मैं इस 1.5 को माइनस कर दूं तो ये 2.5 मेरा क्या बन गया भाई, 2.5 क्या बन गया, प्रिंसिपल बन गया। तो 0.5 जो है 2.5 का कितना प्रतिशत होगा, आप कहोगे सर 20%। आंसर क्या आ गया, 20%। करने का तरीका ऐसे ही होना चाहिए आपका। मुझे यहाँ से पता चल गया कि 2 साल में अगर मिश्र धन 1 बढ़ रहा है तो 1 साल में कितना बढ़ेगा भाई, 0.5। अगर 0.5 बढ़ रहा है तो चार चार मतलब 3 साल में कितना बड़ा होगा भाई, 1.5। अगर मैं इस अमाउंट में से इस एस आई को माइनस कर दूं तो क्या मेरे पास में ये प्रिंसिपल नहीं निकलेगा, आप कहोगे निकलेगा। तो अब आपको पता है कि जो इंटरेस्ट मिल रखा होगा वो किस पे मिलता है भाई, हमेशा प्रिंसिपल पे मिलता है। और प्रिंसिपल कितना, 2.5, मतलब कितना आ गया मेरा, 20% आंसर आ गया। तो मुझे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लगा ये जो उन्होंने दिया हुआ था। मुझे उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगा होगा। ये सेशन अगर आपने देखा नहीं तो आप ज़रूर देखना, पूरा का पूरा देखना। और पसंद आए तो प्लीज़ इसको शेयर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो अगर ये सेशन पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर करना। आगे भी अभी 2-4 सेशन और बचे हुए हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के भी पेपर 2019 के कुछ बचे हुए हैं, तो उनको